अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 8 फरवरी 2024 है, इलेक्शन डे है और मैं अपने वालिद साहब और अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ वोट डालने के लिए, अपनी कौम फरीज़े को की सर अंजामदही के लिए। एंड आई बिलीव आप लोग भी निकले होंगे, वोट डालेंगे और आजादाना तौर पर डालेंगे और ये सोच के डालेंगे कि ये एक अमानत है और ये मुल्क आपको मौका दे रहा है 5 साल के बाद, बल्कि 5.5 साल के बाद कि आप बाहर निकलें और ये फैसला करें कि आपके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। आपकी हुकूमत वो करेगा जिसको आप चूज करेंगे, इंशाल्लाह। छोटे बेटे का वोट तो नहीं है, लेकिन उसका एक्सपोजर कि उसको अंदाजा हो कि कितनी अहम जिम्मेदारी है, कौमी फरीज़ा है, जिसको जब इंशाल्लाह वो बड़ा हो 18 साल की उम्र को पहुंचे तो वो भी अपना वोट कास्ट के हल्के में। मेरे और मेरी वाले साहब का वोट एक हल्के में, कि मेरी वालदा और मेरी मिसेस का वोट दूसरे हल्के में है, लेकिन उन दोनों के पोलिंग स्टेशन अलग अलग है। तो 3 अलग अलग पोलिंग स्टेशन के रास्ते में हमें रास्ते अख्तियार करने होंगे, उनके रश को बर्दाश्त करते हुए फरीज़ा अंजाम देना। ये हम वोट डालने पहुंच गए। ये हमारा पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो लेट्स सी कितना स्मूथली प्रोसेस आगे चलता है। हाँ जी, हम वोट कास्ट करके आ गए हम और तकरीबन 45 मिनट लगे लाइन में लगने से लेके और वोट कास्ट करने तक। और अच्छा टर्नओवर है इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तकरीबन 950 के करीब वोट्स हैं इसमें। और मेरा एक अंदाज़ा है, जो रश है और जो मैंने आइडिया पोलिंग एजेंट से लिया है, तकरीबन आधे से ज़्यादा कास्ट हो चुके हैं वोट्स। तो हमारी लाइन में है, देर तक हम खड़े रहे, तकरीबन 40-45 मिनट। हर वक्त मुस्तकिल 30-35 लोग लाइन में मौजूद थे, तो विच इज़ वेरी गुड। सिमिलरली ख़वातीन के साइड पे भी इस तरह से ही रश था। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक हेल्दी टर्नआउट होगा और लोग भरपूर तरीके से अपनी हक़ राय इस्तेमाल करेंगे आज़ादाना तौर पर, और काउंटिंग के मराहिल भी सुकून से गुजरेंगे इंशाल्लाह। अब मैं अपनी वालदा और अपनी मिसेस को लेके जाऊंगा अपने वोट डलवाने के लिए उनके पोलिंग स्टेशन के ऊपर। मैं अपनी घर की खवातीन को लेके पहुंचा हूँ। पहला पोलिंग स्टेशन जो कि लेडीज के लिए है, वहां पहुंचा हूँ। जो मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, मेरी वालदा का वोट कास्ट होगा। मेरी वालदा क्योंकि एजेड हैं, चलने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो मेरी मिसेज और मेरी बेटी उनको सहारा देके अंदर लेके गए। अल्लाह करे कि वो उनको प्रायोरिटी पे वोट डालने दें, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो सुकून माहौल है। अब तक कोई ऐसा चैलेंज मुझे नजर नहीं आया और वोटिंग टर्न आउट भी मुझे मुनासिब नजर आ रहा है, रफली 50% के करीब। ये मर्दाना पोलिंग स्टेशन तो वहां तो मोर देन 50% नजर आ रहा था मुझे, तो मैंने वहाँ टोटल वोट और वोट काउंट उस वक्त तक का देखा था जो मैंने पोलिंग एजेंट से इंफॉर्मेशन ली थी। एंड आई बिलीव के जो हकदार होगा वही जीतेगा इंशाल्लाह। जिसमें मैंने पहले कहा था, पहले सेम हल्का सेम पोलिंग स्टेशन था, हमारे घर के 4 वोट हैं मर्दों और खवातीन के, लेकिन इस दफा 3 अलग अलग पोलिंग स्टेशन, तो 2 अलग अलग हल्के हो गए विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, which is unfair on their part, but our part was to go out and cast our vote, which we have done. अल्हम्दुलिल्लाह पेनफुल है 3 अलग अलग जगहों पे लाइन में लगना। अब मिसेस अलग जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि आई वाज एबल टू ब्रिंग देम अलोंग और उन्होंने यहाँ वोट डाल दिया है। और अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह खवातीन के अगले पोलिंग स्टेशन की तरफ। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल जा रहा है सिलसिला, सुकून है, टेंशन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रही, जिसके लिए काबिल तहसील इलेक्शन कमीशन और हमारे इदारे उन्होंने मेक श्योर किया। और आई बिलीव के बाकी सारे मुल्क के अंदर भी यही सिचुएशन होगी और टेंशन नहीं होगी इस तरह की। मैं अपने साथ भी असेंबली को लेकर आया हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ साथ हैं ताकि वो उस अमल का हिस्सा बने, अहमियत को समझे। ये मेरे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, एक पार्टी के लोगों ने अपना कैंप लगाया हुआ है, लोगों को उनका पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, वोट नंबर बताने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह से हम आगे चलें तो वहां थोड़े आगे जाके दूसरी पार्टी के भी जो वोटिंग के लिए कैंप है, मुतालिका पार्टी से उन्होंने अपने कैंप सेट किए हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गाड़ियां भी लोगों को यानी कि वोटर्स को लेके आ रही हैं। ये गाड़ी जा रही है वोटर्स को लेके, इस तरह से पिकअप गाड़ियां हैं जिसमें लोग अपने वोटर्स को मोबिलाइज करके लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ पार्टीज के जो आपको गाड़ियों के बैनर्स के ऊपर नजर आएंगे, गाड़ियों के ऊपर वो लेके आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। और जमहूरी अमल में अवाम की शिरकत जो है वो बहुत लाजमी है। अगर वो शिरकत ना हो तो इसका मतलब है फिर मुल्क में जो निज़ाम है वो जबर का है। लेकिन यहाँ माशाअल्लाह
अभी तक की सूरत हाल है इसमें मुझे अपने इदारों की एक बार फिर तारीफ करनी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई जबर और नाइंसाफी ऐसा पोलिंग डे पे मुझे फील नहीं हो रही है। आई बिलीव के बाकी सारी जगहों पे भी यही सूरत हाल होगी इंशाल्लाह। तो खवातीन का भी एक काफी बड़ा नंबर है जो वोट डालने आ रहा है और जिनको अपने वोट की डिटेल्स का नहीं पता होता वो मुताल्लिका कैंप पे जाके और उनसे डिटेल्स हासिल कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ सामने आपको एक कैंप नजर आ रहा है। अब मजे की बात ये जो इलाका है वो हमारी रिहाइश नहीं है, लेकिन रिहाइश ना होने के बावजूद वोट हमारा इस जगह पे है और ये इम्तिहान के आखिरी मरहले पे हम पहुंच गए। मेरा मिसेस के लिए पोलिंग स्टेशन जो एलोकेट हुआ है वहां पहुंच गए, तीसरा पोलिंग स्टेशन, और अब यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरी वालदा ने जहाँ वोट कास्ट किया वहाँ चीफ ये थी क्योंकि वो एजेड है और उनको सारे से चलना होता है तो उनको लाइन में क्यू में नहीं लगना पड़ा, उनको जल्दी फैसिलिटेट कर दिया गया, विच आई रियली अप्रिशिएट। और आई बिलीव अब यहाँ विद इन हाफ एन आवर हम फारिग हो जाएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली आई एम रियली ग्लैड कि मैंने अपनी जो कौमी ड्यूटी है वो पूरी की। 3 पोलिंग स्टेशंस जो कि 2 रावलपिंडी में और एक इस्लामाबाद में था, तीनों पे नवालिद साहब का, अपना वालदा का और मिसेस का वोट कास्ट करवा के वापस हम पहुंच रहे हैं। और इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 3 घंटे लगे, ट्रैवल टाइम और क्यूज में लगने का टाइम दोनों। और अच्छी चीज़ ये थी कि पुरअमन रहा, वालदा क्योंकि सारे थे चलती हैं तो उनको सिर्फ 10 मिनट लगे, उनको प्रायोरिटी में क्यू में आगे कर दिया गया। मेरे वाली साहब भी माशाल्लाह 70+ हैं, उनको प्रॉपर 45 मिनट वेट करना पड़ा, विच वॉज नॉट गुड। बट मेरी मिसेस को 20-25 मिनट लगे, जो इतना टाइम नहीं अवेलेबल है। पुरसकून गया है, एंड आई बिलीव कि जो ज्यादा वोट हासिल करे वही जीते। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही आइन कहता है। वो पार्टी ना जीते जो मेरी पसंद हो, मेरी पसंद की पार्टी ने अगर वोट कम लिए तो वो हारे, अल्लाह करे हारे। वोट ज्यादा पड़े हों ऑन दिस डे तो अल्लाह करे वो जीते, उनको हक मिले। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, सी यू।